नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। आज महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का पावन पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 18 से 20 लाख वारकरी और भक्त पंढरपुर पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में महापूजा की। चंद्रभागा नदी के तट और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जय हरि विट्ठल के गगनभेदी नारों के बीच महाराष्ट्र भक्ति से रंगा नजर आ रहा है। पूरे राज्य में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, कृषि और खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अर्जेंटीना रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। ठाकरे भाइयों की एकता के बाद महायुति में बेचैनी बढ़ती जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि महायुति के नेताओं के सिर में गंदगी और दिमाग में सड़े आलू भरे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब ये रोने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, हम उनका सार्वजनिक रोने का आयोजन कराएंगे। राउत के इस बयान से महायुति बनाम शिवसेना का सियासी संग्राम और तेज हो गया है। राज और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उत्तर भारतीय नेताओं के तीखे तेवर दिखाई दिए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा है कि मैं मराठी नहीं बोलता, हिम्मत है तो निकालो मुझे महाराष्ट्र से। उत्तर भारतीय विकास सेना और बिहार के पप्पू यादव ने भी चेतावनी दी है। ठाकरे बंधुओं की भाषा और आंदोलन को लेकर सीधी टक्कर की स्थिति बन रही है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी के बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांके बिहारी कॉरिडोर पर टिप्पणी के चलते चुंगी चौराहे पर उनका पुतला फूंकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने पुतला जब्त कर लिया और प्रदर्शन को रोका। हेमा मालिनी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 जून को 13 यात्रियों के गिरने के बाद अब एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाके में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते रेलवे प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रोष जताया। कोटा के नाता इलाके में एक फार्म हाउस में पूल पार्टी के दौरान 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक स्टंट करते हुए स्विमिंग पूल में कूदा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी लाश तैरती नजर आई। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक परिवार का एक लौता सहारा था, जिससे परिजन सदमे में हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला थानेदार का थाने के अंदर फिल्मी गानों पर डांस करते हुए रील बनाते वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो पर अब पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और कार्रवाई की तैयारी हो रही है। पहले भी कई पुलिसकर्मियों के वायरल वीडियो पर विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से सनसनी मच गई है। यहां 328 लोगों के खून में क्रोमियम और 12 में मरकरी जैसे खतरनाक रसायन मिले हैं, जिससे किडनी और लीवर डैमेज का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये रासायनिक प्रदूषण का परिणाम है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। कई नदी पर पुल की मांग 8 साल से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों को ट्रैक्टर और नाव के सहारे उफनती नदी पार करनी पड़ रही है। प्रशासनिक उदासीनता से गुस्सा बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई ने कहा है कि जज बनना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पीढ़ियों की प्रतिष्ठा और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि संविधान की व्याख्या समाज की जरूरत है अनुसार होनी चाहिए। साथ ही न्यायपालिका की साख बनाए रखने की बात भी दोहराई। झारखंड की रांची सीआईडी को एक बड़ी सफलता मिली है। ओलिव गार्डन होटल में छापेमारी कर साइबर ठगी में लिप्त 7 इंडियन एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी गोपे, ड्रैगन पे और सुपर पे जैसी चीनी ऐप्स के जरिए लोगों को चूना लगा रहे थे। सभी से पूछताछ जारी है और तकनीकी जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि सास और एक दोस्त मिलकर मानसिक यातना दे रहे थे। पत्नी ने यहां तक धमकी दी थी कि बॉयफ्रेंड से मर्डर करवा दूंगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेब के दाम इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से तय होंगे। भारत आमतौर पर ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान से सेब आयात करता है, लेकिन मौजूदा तनावों और प्रतिबंधों के कारण आयात मुश्किल हो गया है। इसका असर कश्मीरी और हिमाचली सेब की कीमतों पर पड़ेगा। देश भर में मानसून सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड जैसे 29 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की भी चेतावनी दी गई है।
दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ऑस्ट्रेलिया के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। उनका पारंपरिक स्वागत किया गया और शांति सद्भाव का संदेश साझा किया गया। अक्षरधाम मंदिर से इसे भारत ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक संबंधों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सीएम पेमा खांडू ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय के लिए भारत के समर्थन का संदेश भी दिया गया। वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठी है। अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेट पंडितों ने उन्हें इंग्लैंड दौरे में मौका देने की वकालत की है। सिलेक्टर्स पर अब इस मांग का दबाव बन रहा है। अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बताया गया है कि रणबीर 3 किरदार निभाएंगे, श्री राम, एक ऋषि और एक राक्षस का भी। ये फिल्म 835 करोड़ की लागत से बनेगी और दिवाली 2026 पर रिलीज होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से 45 दुर्लभ जानवर बरामद हुए हैं। इनमें रैकून, काली लोमड़ी, इगुआना और हाइरेक्स शामिल हैं। इन जानवरों की दम घुटने से मौत हो गई थी। जीवित जानवरों को उनके मूल देश वापस भेजने की तैयारी हो रही है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।